हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टिकी बायोलॉजी क्लासेस पर। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम ये जानेंगे कि बायोलॉजी का परिचय क्या है। बायो को हम लोग एक लाइफ की तरीके से देखते हैं, जीवन की तरीके से देखते हैं, क्योंकि अगर हम इसको सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे तो उसका मतलब ही आता है कि लाइफ के बारे में जानना या लाइफ के बारे में पढ़ना। तो कैसे इसको हम जानेंगे और समझेंगे, वो सारा का सारा जो डेटा है वो हमारा नोट डाउन है यहाँ पर। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि बायोलॉजी की जो डिफिनेशन है, सिंपली अगर कोई पूछ देता है नॉर्मली क्लास में या कहीं पर भी कि बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर, तो वो लैंग्वेज यहाँ पर आपको मेंशन की हुई है कि द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि हम साइंस के अंदर ऐसी ब्रांच के अंदर चीजों को पढ़ते हैं जिनमें जीवन है, यानी लिविंग बींग्स है, लिविंग थिंग्स उनके अंदर अवेलेबल है। जैसे प्लांट हो गया हमारा और एनिमल हो गया। प्लांट के अंदर भी जीवन होता है और एनिमल के अंदर भी जीवन होता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों लिविंग बींग्स हैं, इसीलिए हम इनको कंसिडर करते हैं बायो के अंदर, और इनकी पूरे का पूरा जो अध्ययन है वो हम इसके अंदर करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज बायोलॉजी, यानी साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम प्लांट और एनिमल की स्टडी करते हैं, हम उसको बायो कहते हैं या बायोलॉजी कहते हैं। जब हम इसको तोड़ते हैं, जब हम इसको सेग्रीगेट करते हैं, तो बायो अलग हो जाएगा और लॉजी अलग हो जाएगा, जिसमें बायो का जो मतलब है वो है जैव या जीवन। जैव या जीवन को हम क्या बोलते हैं, लाइफ बोल सकते हैं, यानी कि जिसमें हम जीवन के बारे में पढ़ेंगे या जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, वो हमारी क्या है, बायो है। लॉजी का अर्थ क्या है, लॉजी का मतलब है अध्ययन, यानी किसी ऐसी चीज का अध्ययन जिसमें जीवन उपलब्ध है, उसको हम क्या कहेंगे, बायोलॉजी, यानी कि लाइफ स्टडी या लाइफ अध्ययन। ठीक। फिर बायोलॉजी जो वर्ड है, बायोलॉजी जो शब्द है, यह एक हमारा कैसा वर्ड है, ये हमारा बायोस से आया हुआ है और ये हमारा जर्म ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी हमारा कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, और ये बायोस से मिलकर के बना है, बायोस से आया है, जिसका अर्थ होता है जीवन, और उसी बायोस वर्ड से मिलकर के बन गया हमारा बायो। तो बायो का मतलब हम समझ चुके हैं, जीवन, और ये कहाँ का वर्ड है, ये हमारा ग्रीक का वर्ड है। दूसरी चीज, जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि फादर ऑफ बायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो वो अरस्तु है, अरिस्टोटल। उनको हम इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं और हिंदी में हम उनको अरस्तु कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि फर्स्टली वर्ड बायोलॉजी इज गिवन बाय, सबसे पहले जो बायोलॉजी वर्ड था वो हमारा जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, वो हमारा यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फर्स्टली वर्ड बायोलॉजी इज गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रेविरेनस, जिसमें से जो लैमार्क थे वो कहाँ के निवासी थे, वो फ्रांस के निवासी थे, और ट्रेविरेनस कहाँ के निवासी थे, वो जर्मनी के निवासी थे। और 1801 में यानी 1801 में सबसे पहले अरस्तु ने सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने जो था बायोलॉजी वर्ड यूज किया सबसे पहले। ठीक है। अब यहाँ पर जो कुछ डिटेल दी गई है, क्योंकि अगर ये वीडियो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में आप कुछ और कहीं दूसरी बुक से, दूसरे क्लास से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा अबाउट जनरल नॉलेज कह सकते हैं या अबाउट बायोलॉजी कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी कह सकते हैं, तो जितना भी डेटा इंपॉर्टेंट है वो सब आपको इस वीडियो में कवर मिलेगा। यहाँ पर हम बात करें जूलॉजी, तो जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं, जिसका अर्थ है जूलॉजी। जू में हम क्या है, एनिमल्स, यानी जू के अंदर हम लोग किसको रखते हैं, एनिमल्स। लॉजी का मतलब स्टडी, तो जूलॉजी, तो एनिमल्स की जब हम स्टडी किसी के अंतर्गत करते हैं तो उसको हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। बॉटनी में क्या आ जाएगा, प्लांट। प्लांट में क्या, बॉटेन। बॉटेन का मतलब पौधे होते हैं जनरली अगर हम बात करेंगे, तो बॉटेन के अंदर हम पौधों के बारे में, यानी बॉटनी के अंदर हम पौधों का अध्ययन करते हैं। तो इधर का जितना भी डेटा था ये आपको आई होप कंप्लीट तैयार हो गया है। अब बात करते हैं कि डिफिनेशन ऑफ बॉटनी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो बात की थी वो बात की है डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजी की। तो डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजी आपकी यहाँ पर कवर हो चुकी है। बायो को सेग्रीगेट करके हमने समझ लिया कि बायोलॉजी का मीन क्या है, सिंपली उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी कहाँ का वर्ड है, कहाँ से लिया गया है, सारी चीजें समझ चुके हैं। किसने सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड यूज किया,
किसने प्रोनाउंस किया सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड? तो लेमार्क और ट्रेविनस ने किया। लेमार्क हमारे कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और ट्रेविनस हमारे कहाँ के थे? जर्मनी के थे। 1801 में इन्होंने सबसे पहले नाम दिया। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु या अरिस्टोटल, ये भी चीज समझ चुके हैं। जूलॉजी के अंतर्गत जिसमें हम इसको पढ़ेंगे, एनिमल्स को पढ़ेंगे। पौधों को किसमें पढ़ेंगे? बॉटनी में पढ़ेंगे। तो ये इतना डेटा आपका क्लियर हो चुका। अब आते हैं डिफिनेशन ऑफ बॉटनी। तो वहां पर हम इसलिए ब्रांच ऑफ साइंस कह रहे थे क्योंकि हम साइंस की ब्रांच को पढ़ रहे थे, और यहाँ पर हम लोग बायो की ब्रांच को पढ़ेंगे। तब बॉटनी की डिफिनेशन क्या निकल के आएगी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स नोन एज बॉटनी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस पूरी अर्थ के ऊपर तीन ही तरीके के हम पौधों को देख सकते हैं, प्लांट्स को देख सकते हैं। हर्ब, श्रब और ट्री। जितना भी चारों तरफ हमारे आसपास देख रहे हैं एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, तो तीन ही तरीके के प्लांट हमारे एग्जिस्ट करते हैं, हर्ब, श्रब और ट्री। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द स्टडी ऑफ प्लांट्स, द स्टडी ऑफ प्लांट्स इन बॉटनी कंसिडर। अब जो डिफिनेशन अगर हमसे पूछते कि नहीं नहीं बॉटनी की डिफिनेशन बताइए, ऐसा काम नहीं चलेगा। तो डिफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी। जूलॉजी में इसका बिल्कुल सिंपली है। जूलॉजी में सिंपल क्या कर लेंगे? जूलॉजी में कर लेंगे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स ऑफ स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। तो जूलॉजी में हम लोग वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, इनको हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा कि एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा फंसने वाला बनता है। लोग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि ये तो सिंपल हो गया, इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा डेप्थ में नहीं है। कुछ ऐसा बताइए जो अदर बच्चों को ना पता हो या टीचर्स जनरली क्लास में ना बताते हो। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी ही क्यों माना गया? क्वेश्चन है, अपने आप में क्वेश्चन है कि भाई अरस्तु आए, थियोफ्रास्टस भी आए। थियोफ्रास्टस को हम लोग बॉटनी का फादर मानते हैं, फादर ऑफ बॉटनी। और अरस्तु को हम दोनों को मानते हैं, बायो का भी मानते हैं और साथ ही साथ में अरिस्टोटल को हम लोग जूलॉजी का भी मानते हैं। तो ऐसा क्यों? अरस्तु ऐसे पहली बात तो दोनों के दोनों लोग ये हम लोगों के ग्रीस के निवासी थे। ग्रीस के दोनों थे, थियोफ्रास्टस भी और अरिस्टोटल भी। लेकिन बात यह है कि अरस्तु सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों पर अपनी डिटेल्ड एनालिसिस की और उसमें पौधों और एनिमल्स को एक सटीक तरीके से जानने का और उनके ऊपर अध्ययन करने का प्रयास किया। और लगभग उन्होंने 500 स्पीसीज जो हमारी एनिमल्स की हैं, उन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिया एनिमलिया में उन्होंने उसको नोटिफाई किया। ये देखिए यहाँ पर अरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी he was the first person to study plants and animals in a careful organized way। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड वे में उनका अध्ययन किया, इसलिए हम उनको फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। ही टेल्स अबाउट द 500 एनिमल स्पीसीज इन देयर ओन बुक। नाम क्या है उस बुक का? ये याद रखना, नाम कई बार बुक का पूछा गया है क्लासेस में, टेस्ट में, एनुअल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम। तो बुक का नाम याद रखेंगे, हिस्टोरिया एनिमलियम। थियोफ्रेस्टस के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। ग्रीस के दोनों लोग कहाँ के निवासी थे? ग्रीस के। अरिस्टोटल भी ग्रीस के निवासी थे और थियोफ्रेस्टस भी ग्रीस के निवासी थे। ही टेल्स अबाउट 500 स्पीसीज इन प्लांट इन देयर ओन बुक। दोनों ने 500 स्पीसीज, उन्होंने एनिमल्स की 500 स्पीसीज, किसने? अरिस्टोटल ने। और थियोफ्रेस्टस जो कि हमारे फादर ऑफ बॉटनी थे, उन्होंने भी 500 स्पीसीज। लेकिन इनकी बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम, क्योंकि ये प्लांट के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया। इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम, क्योंकि इन्होंने एनिमल्स के ऊपर अध्ययन किया। फिर उसके बाद एक यहाँ पर छोटा सा फ्लो चार्ट आपको दिख रहा होगा, बायोलॉजी, जिसको हम लोगों ने डिवाइड किया जूलॉजी और बॉटनी में। जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी करते हैं। ये सिंपल पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्शनरी पूरा वीडियो था, जिसमें आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं, वो डेटा है जो जनरली हर एक एग्जाम में, जो भी 9th क्लास के हैं, PT1 है, PT2 है, हाफ ईयरली है, एनुअल है, सभी में इनसे क्वेश्चन उठा करके पूछे जाते हैं। वो सारी चीजें, ये पूरा डेटा जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। जो भी इंफॉर्मेशन थी देने लायक, जो इंफॉर्मेशन बनती थी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा था, वो सारा का सारा आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। आई होप जो भी इंफॉर्मेशन बोर्ड पे थी वो आपको समझ में आ गई हो। अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं।
और जो भी ये स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, बाकी इसकी फोटो जो है वो कम्युनिटी में पोस्ट कर दी जाएगी, साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दी जाएगी और वहां से भी आप इसको फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।